हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो अभी आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ रहा है, विच इज़ रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटेंसी। आईसीडब्ल्यू ने 18 अक्टूबर मतलब कल ही ये नोटिफिकेशन डाला है। और इस नोटिफिकेशन में क्या है, अगर आपको मालूम हो तो, कि जो इंटर और फाइनल की एग्जाम थी, इंस्टीट्यूट ने जून में एग्जाम नहीं ली, डायरेक्टली उसको मर्ज कर दिया था दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। एंड दे वर थिंकिंग कि ये कोविड की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी और वो लोग एग्जाम ले पाएंगे सेंटर में। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उतना कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है प्रॉपर, तो हाउ मतलब कैसे फिजिकल एग्जाम्स हो पाएंगी। हालांकि नीट और जेडबलई ये सब एग्जाम्स हो पाई, बिकॉज ये सब एग्जाम एक ही दिन पे होती हैं, तो एक दिन में लेना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था। हावेवर अब ऐसा हो गया कि इंस्टीट्यूट ने अभी से ही कॉल ले लिया दिसंबर एग्जाम के लिए। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है, आई एम रीडिंग द एंटायर नोटिफिकेशन सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। दिसंबर अटेम्प्ट विल बी ऑनलाइन मोड। यहां पर क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने कह दिया है कि हम लोग ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेंगे। दैट इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है भाई, आपने डिसाइड कर लिया ऑनलाइन में लोगे। अब बच्चों में एक कंफ्यूजन चालू हो गया है कि सर हम लोग ने तो सारी पढ़ाई डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में करी है, अब ऑनलाइन मोड में हम ये डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे, हम कैसे सम सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी, आप आगे सुनते रहिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ अच्छी चीज। मर्ज विद एग्जामिनेशन बोथ इन जून, मतलब जून और दिसंबर दोनों साथ में बैठेंगे और दोनों भी यही ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिखेंगे। इंस्टीट्यूट ने यहां नहीं कहा है कि वो लोग एमसीक्यूज एग्जाम लेंगे, दे आर सेइंग जस्ट ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। आगे, टू एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर इन द पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड स्टूडेंट ड्यू टू पैंडेमिक नोवेल कोरोना वायरस दैट वी नो फ्रॉम सिंस लास्ट many months, the institute would hold the examination with two options. So they are going to have two options. They have given options to. First option is that you go to the center and you give the online exam. Second one is that आप घर पे बैठे बैठे लिखिए। तो बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि सर घर पे बैठे बैठे कैसे करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं तो इंस्टीट्यूट में जून में जो फाउंडेशन की एग्जाम होने वाली थी, वो एग्जाम इंस्टीट्यूट ने सितंबर मंथ में ली थी, घर पे बैठे बैठे। तब तो इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन भी नहीं दिया था सेंटर बेस्ड। However, institute has realized कि some of the students not having टेक्निकल कैपेबिलिटी और मे बी इंटरनेट उनका उतना अच्छा नहीं होता, ऐसे सब इश्यूज होते हैं। तो इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा कि एक काम करते हैं, वी विल गिव दिस ऑप्शन एज वेल। तो जिन लोगों को सेंटर में जाके वहां पर कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम लिखनी है, आप वैसे कर सकते हैं। आपको लगता है आपको घर पे बैठ के करना है, हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मैं घर पे बैठ के करूंगा तो कैन आई, मैं तो नोटबुक रखूंगा, मॉड्यूल रखूंगा, सब कुछ खोल के रखूंगा। हेलो, वो लोग आपका हैंड्स फ्री, दैट इज योर माइक्रोफोन ऑन रखेंगे, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। दैट मीन्स आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दिस इज द क्वेश्चन, कैन यू गिव मी द आंसर, नहीं कर सकता। दूसरा, वो लोग आपके सीसीटीवी ऑन रखेंगे, सॉरी वेब कैमराज ऑन रखेंगे, मोबाइल से हो चाहे लैपटॉप से आप एग्जाम देते रहो। तो वेब कैमराज ऑन होने से क्या होता है, आप ऐसे किसी की तरफ नहीं देख सकते, आप ऐसे किसी को नहीं देख सकते कि तू बता दे, तू आंसर बता दे। वो मोशन डिटेक्टर होता है, मतलब वो डिटेक्ट कर लेता है, अगर आप ज्यादा मूव करोगे पेज निकल जाएगा, दैट मीन्स एग्जाम डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। अभी गेटिंग माई पॉइंट, आपके इधर से ज्यादा आवाज आएगी तो एग्जाम बंद हो जाएगा। तो मोशन डिटेक्ट करता है और वॉइस डिटेक्ट करके वो सिस्टम काम करता है। मतलब इट इज नॉट दैट इजी कि घर पे बैठे और आप कॉपी करके लिख दिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, टेक्निकल डिफिकल्टीज की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम ना हो। हाउएवर, इंस्टीट्यूट इज टू कम अप विद द एंटायर गाइडलाइन कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम क्या दिया जाएगा, ये सब अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्लियर नहीं किया। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक ही चीज बोल दी है, ऑनलाइन एग्जाम मैं लूंगा, बट दैट्स इट। तो आप भी जरा भी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आगे सुनिए। Will have to appear the merge, inter and final examination December through online mode as per the already notified timetable। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये जो नोटिफाइड टाइम टेबल है यही फॉलो करना है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो, कोई और टाइम टेबल आने वाला है, यही टाइम टेबल है बेटा। मतलब जो टाइम उन्होंने दिए, अगर उन्होंने कह दिया 10 तारीख तो 10 तारीख को एग्जाम लेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? सर एक दिन में दो पेपर होगा कि एक ही होगा? फिलहाल तो अभी तक बोला इंस्टीट्यूट ने नोटिफाइड टाइम टेबल फॉलो करो, मतलब एक दिन में एक ही पेपर होगा। आगे डिटेल, रिलेवेंट नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, लॉग इन क्रेडेंशियल्स, ऑप्शन सिलेक्शन, यूआरएल लिंक विल बी गिवन इन ड्यू टाइम। इसके लिए आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे, लॉग इन आईडी आएगा, आप मुझसे भी सुन सकते हो या आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, वो भी मालूम पड़ जाएगा। अब आपका यहां पर ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपने ईमेल आईडी नहीं दिए थे,
तो आई वुड रिक्वेस्ट यू इंस्टीट्यूट को ईमेल लिखिए और बताइए कि मेरा ईमेल आईडी रॉन्ग है, या जो कुछ भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दो चीजें बहुत रिलेवेंट है बेटा। ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर, ये रिलेवेंट। अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करा लीजिए। दूसरी एक चीज है, एक इंस्टीट्यूट ने अच्छा कर दिया है जो सेंटर बेस्ड एग्जाम दे दिया है, मतलब कल जाके आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप सेंटर में जाके भी एग्जाम लिख सकते हो। A candidate who is completing all the condition for appearing the examination as per regulation will only be allowed to appear. ठीक है, that is the we know. The candidate student advised to keep regularly in touch with the website of the institute for further notification, announcement and everything is given to us. Now, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं बेटा। देख, सबसे पहली चीज, दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच इज कमिंग इनटू प्ले। CS इंस्टीट्यूट, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट, पहले से ही MCQ बेस्ड एग्जाम ले रहा है और वो बड़े बड़े पेपर ले चुका है, जैसे कि कॉस्टिंग बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, ये सारे पेपर्स इंस्टीट्यूट MCQs ले चुका है, इवन योर लॉ। तो जब CS इंस्टीट्यूट ये कर चुका है तो इनके लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इन्होंने कैसे लिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद दिस इंस्टीट्यूट एज वेल। व्हाट इज प्रोबेबल, ये प्रोबेबल है, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। सुन लीजिए क्या, मान लीजिए आपका अकाउंट्स का पेपर है, दैट इज पेपर 5। सो व्हाट दे विल बी डूइंग, आपके 100 मार्क्स के पेपर थे, राइट। सो इंस्टीट्यूट दो चीजें कर सकता है, या तो आपको 100 क्वेश्चंस देगा और आपको 3 घंटे देगा, या 50 क्वेश्चंस करके आपको 2 घंटे देगा। ज्यादा चांसेस मुझे इसके लग रहे हैं, जैसे CS इंस्टीट्यूट करता था, 100 क्वेश्चन देगा आपको और 3 घंटे देगा कि भाई 3 घंटे में आप सॉल्व करो, या आपको टाइमिंग उसके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट में ऐसा भी कर सकता है कि बोले 2 ही घंटे में करो, पॉसिबल है। तो ये जो भी बोलेगा तब अपने को देखना है। अब क्वेश्चन उठता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 100, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो एक बात तो फिक्स है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर 50 क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्वियसली 2 मार्क का 1 क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज 100 मार्क्स। ऐसा उन्होंने CMA फाउंडेशन में किया था। इंटर में दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, आपको थियरी क्वेश्चंस भी आएंगे और प्रैक्टिकल भी आएंगे। अब आप में से मुझसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर कैन यू गिव सम एग्जांपल्स की थियरी कैसा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अरे मेरे पास एग्जांपल ही एग्जांपल है, टेंशन मत ले। मैं अभी आपको तुमको बता देता हूं कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, मैं जा रहा हूं गूगल पे, मैं चला गया गूगल पे, वहां लिख दिया ICWA MCQs। आप भी लिख दीजिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं। पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है कंटेंट ऑफ MCQs, इसमें चले जाइए। ये देख रहे हैं, फाउंडेशन इंटर फाइनल, पहले से ही इंस्टीट्यूट ने ये बना के रखा हुआ है। इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं तो आइडिया था कि ऐसा हो सकता है। ये देखिए, सारे दिए हुए हैं। इफ यू वांट मी टू टेक टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई एम गोइंग देयर। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी मटेरियल बना रखा है, कैसे टाइप के MCQs पूछे जा सकते हैं। This is why I am saying there will be MCQs question. You can see this kind of questions. चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये सब थियरी क्वेश्चंस है, ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000, लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री, देन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी हाउ मच। अकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रैक्टिकल थियरी मिक्स होगा, इट विल बी अ मिक्सचर। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस वन। लॉ कैसा दिखेगा सर, लॉ भी दिखा दीजिए। ये देखो बेटा, लॉ भी देख लो, देख लीजिए लॉ। If a company does not have a common seal, the share certificate will be signed by. Now यहाँ पर conceptual clarity बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका नॉलेज वाइड होना चाहिए, डीप होना चाहिए, ना कि आपको चीजों को याद रखना है। क्योंकि लिखना नहीं है बेटा, यहाँ पे टिक करना है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है। अगर आप गड़बड़ कर गए तो लफड़ा हो जाएगा। और इंस्टीट्यूट ने ये जो दिया हुआ है, इसके लास्ट में इंस्टीट्यूट ने आंसर भी दिए हैं। सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी सी एक ये है कि शायद पीछे के कुछ कुछ आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये पुराने पेपर्स थे इंस्टीट्यूट के, जो पास्ट पेपर्स थे, उसमें जो इंस्टीट्यूट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता था, उसी को मर्ज करके यहाँ पर लाया। इसमें से आई कैन शो यू द टैक्स ऑल्सो, लेट्स टेक अप दिस। सर इसी में से आएगा? ओ बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि देख लो।
अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। हेलो, आपको सेक्शन आर्टिकल ऐसी भी चीजें पूछी जा सकती हैं। हावेवर पूरा पेपर उससे भरा होगा ऐसा नहीं है, देख ऐसा होगा। रेट्स पूछे जाएंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। यहां पर चीजें याद नहीं रखनी है, आपने कभी ना कभी पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने उसको रीड किया होगा देन प्रोबेबली यू कैन आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों को मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का, फिर यहां पर व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यू कैन सी देयर कैलकुलेशन यहां पर नहीं दिख रहा है, हालांकि कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको कैलकुलेशन करके, छोटे मोटे कैलकुलेशन करके यू नीड टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं पूछे जाएंगे, छोटे छोटे कैलकुलेशन ही पूछे जाएंगे। तो यहां पर अभी एक क्लैरिटी आ गई बच्चा कि भाई ये नोटिफिकेशन क्या बोल रहा है, कैसे बोलना चाहता है। हालांकि मैंने यहां पर कोई भी आपको ये नहीं बोला है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, एंड गाइस ट्रस्ट मी दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहां पर चीजों को याद नहीं रखना है, आपके सामने आंसर होगा। आपको सिर्फ आपकी याददाश्त में जाना है, आपको बैक ऑफ द मेमोरी जाना है कि आपने कभी ये क्वेश्चन पढ़ा था क्या। तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखनी है, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यहां पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है आपने वो चीज पढ़ी ही नहीं है, वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं और वहां से क्वेश्चन आ जाए, तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे बेटा। तो आपको सब चीजें पढ़नी है, अब सब चीजें पढ़नी है, सब चीजें टच करनी है, ताकि आपको दिमाग में रहे, ताकि आप जब ऑप्शन पढ़ो तो आपको फटाक से मालूम पड़ जाए ये आंसर होना चाहिए। एंड डोंट वरी एट ऑल, हम इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको बताएंगे, हम ऐसे रिलेटेड टेस्ट ऑलरेडी लेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको ऐसा जरा भी महसूस नहीं होगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अब एग्जाम को पास करना थोड़ा सा मिक्स्ड चैलेंजिंग हो गया है। जैसे आप पहले पढ़ते थे, पहले जैसा नहीं पढ़ना है, आपको सम पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको हर एक चीज को समझना है। ये चीज ऐसे है, और शॉर्टकट्स ढूंढने, शॉर्टकट मेथड्स ढूंढने कि सम को फटाक से कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसके हिसाब से चलना है। डोंट वरी, वी आर देयर विथ यू, वी विल हेल्प यू आउट, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू